आज करते हैं लीड कोड 80 रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे सेकेंड। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें एक इंटीजर एरे दिया है नम्स जो कि सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमें रिमूव करने हैं कुछ डुप्लीकेट्स को इन प्लेस रिमूव करना है। ठीक है, तो ताकि एट मोस्ट ट्वाइस मीन्स यूनिक एलिमेंट्स अपीयर कर सके एट मोस्ट ट्वाइस, और द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी केप्ट द सेम, और रिलेटिव ऑर्डर सेम रहे। अभी बात समझने वाली चीज़ ये है कि हमें ये करना है ऑर्डर ऑफ वन एक्स्ट्रा मेमोरी के साथ, मतलब कोई और एरे यूज़ नहीं करना। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या करना है। तो मान लो कि हमें दिया हुआ है एक एरे। ठीक है, एरे हम देखते हैं। मान लो ये एरे, ठीक, 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 3। तो हमें ये एक सिंपल लिस्ट दे रखी है। ठीक, अभी हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि जितने भी एलिमेंट्स, यूनिक एलिमेंट्स सेम ऑर्डर में हैं और उनका दो से ज़्यादा बार अकरेंस नहीं होना चाहिए, उन्हीं को रखना है, अदरवाइज नहीं रखना। ठीक है, दो से ज़्यादा बार अकरेंस में नहीं रखना। तो इसका मतलब हमारी जो फाइनल लिस्ट है वो इन प्लेस होनी चाहिए, मतलब कोई नया लिस्ट यूज़ नहीं करना, इसी लिस्ट को बना के करना है। इन प्लेस लिस्ट में ये वैल्यू होनी चाहिए 0 0 1 1 2 2 3 3, एंड फिर उसके बाद बाकी एलिमेंट्स में कुछ भी रहे, सो हमें मतलब नहीं। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी के थ्री एलिमेंट्स, थ्री प्लेसेस खाली रहेंगे। ओके, डजेंट मैटर इनमें कुछ भी आए। क्लियर? तो इस तरीके से हमें करना। सबसे पहली चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है, इसको देखते ही समझ में आ रहा है कि मुझे काउंट करना है कि कितनी बार अकरेंस हुआ। तो मुझे काउंट वेरिएबल चाहिए, मुझे स्टार्ट करना है, और मुझे आगे बढ़ते रहना है। दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट वेरिएबल्स। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है कि दो पॉइंटर्स चाहिए, एक लेफ्ट एक राइट, और एक काउंट वेरिएबल चाहिए जो काउंट कर सके कि दो बार हो रहा है कि नहीं। तो लॉजिकली सिंपल लॉजिक क्या होगा इसका, सिंपल लॉजिक यही है कि सबसे पहले एक एलिमेंट आया 0। ठीक है, एक बार ये, हाँ तो चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एलिमेंट आया 0। ठीक है, ये इस वाले से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला एलिमेंट आया 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो तो अलाउड है। अगला है 1, क्या वो 0 है? नहीं, 0 नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है। अगला है 1। ठीक है, दो तो हो सकते हैं, अलाउड है। 2, क्या वो 0 है? नहीं, क्या वो 1 है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। तो 2, हाँ ठीक है, 2 है। एक ही बार आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरी बार आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो तीसरी बार आया। तीसरी बार आया तो काउंट क्या वैल्यू है, काउंट की वैल्यू 2 है। 2 से ज़्यादा काउंट होनी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना। नहीं करना तो ठीक है। अगला क्या है, थर्ड, 3। 3 यूनिक है, हाँ यूनिक है। फिर यूनिक है, दो बार तो अलाउड है, हाँ ठीक है। थर्ड टाइम आया, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे, नेक्स्ट वाला भी नहीं डालेंगे। तो अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ है उसे मतलब ही नहीं। ये जो हमारा आ गया, यही आ गया हमारा फाइनल लिस्ट, और इसी लिस्ट को हमें प्रिंट करना है। ठीक, इस लिस्ट में कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमारा के की वैल्यू है, वही के हमें रिटर्न करना है। यही हमें प्रोग्राम में पूछा गया है, इसी के को रिटर्न करना है। ठीक है, कि के कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, यही प्रूव करना है, इसी का प्रोग्राम लिखना है। ठीक, अब प्रोग्राम लिखेंगे, लिखेंगे कैसे? तो प्रोग्राम तो तुम लिख लोगे, मैं इसका सूडो कोड बता देता हूँ तुमको। समझो सूडो कोड क्या होगा। सूडो कोड होगा सिंपल, एक वेरिएबल होगा एल, और वो होगी 0। एक होगा आर, वो होगा 0। ये दोनों हम पॉइंटर्स की तरह यूज़ करेंगे। अब क्या किया जाएगा, एक वाइल लूप बनाते हैं। ठीक है, वाइल लूप बनाएंगे किसके लिए, आर के लिए, क्योंकि आर आगे आगे बढ़ेगा, चेक करता जाएगा, एल वैल्यूज़ को इंसर्ट करता जाएगा। तो आर के लिए हमने चेक कर लिया कि आर किससे छोटा है, लेंथ से छोटा है, नम्स एरे के, है ना, मतलब ज़्यादा थोड़ा नहीं चलाना है, ये सिंपल। ठीक, अब इसके अंदर हमें सिंपल समझ में आ रहा है कि एक काउंट वेरिएबल लगाना है जिसकी वैल्यू 1 रहेगी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट तो काउंट होगा ही। उसके बाद हमने क्या किया, हमने चेक किया कि वाइल नम्स का, अभी समझना, नम्स का आर मतलब जो वैल्यू जिस पे हम हैं अभी, क्या वो इक्वल है नम्स के
r+1 के साथ क्या वो इक्वल है? अगर वो इक्वल है तो काउंट की वैल्यू क्या करनी है? तो काउंट की वैल्यू +1 कर देनी है। तो काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1 कर देनी है। और अगर वो इक्वल है तो आर की वैल्यू भी प्लस इक्वल्स टू 1 कर देनी है। बट आर की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1 आगे हम चेक कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम r+1 के साथ डील करते हैं तो हमें एक और चीज़ के साथ डील करना है कि r+1 छोटा होना चाहिए लेंथ ऑफ नम्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान हमेशा रखना है, नहीं तो ये कैच कंडीशन है, ये एरर दे देगा। ठीक, इससे बचा लिया हमने एरर से। अब सिंपल है, हमने चेक कर लिया, हर बार जब भी काउंट की वैल्यू 1 है या 2 है पता चल जाता है। एक और चीज़ हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि काउंट की वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फॉर आई हर बार चलाना है। क्यों चलाना है अभी समझते हैं क्यों चलाना है। इन रेंज मिनिमम, मिनिमम वैल्यू लेंगे, या तो 2 लेंगे या तो काउंट की वैल्यू लेंगे। क्यों मिनिमम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्या पता कोई लिस्ट आ जाए जिसमें 1 2 3 4 5 6 दिया हो। अब इसमें देखो, इसमें हर एक 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 बार यूज हो रहा है, तो इसका तो मिनिमम 1 है ना। तो इसका मिनिमम 1 है, तो इसीलिए मिनिमम को काउंट की वैल्यू ले लिया। या तो 2 है या तो 1 है, उससे ज़्यादा बार यूनिक हो ही नहीं सकता। ठीक, तो हमने सिंपल काउंट फॉर लगाया। अब क्या कर रहे हैं, हम नम्स की वैल्यू एल में इंसर्ट करते जा रहे हैं। नम्स की वैल्यू आर से इंसर्ट करते जा रहे हैं, नम्स की वैल्यू एल में नम्स की वैल्यू आर इंसर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, हर वैल्यू जो यूनिक है वही कितनी बार? 2 बार। 2 बार सेम नंबर इंसर्ट कर दे। तो मान लो अगर लिस्ट था 1 1 2 2 2 3 3, तो 1 1 इंसर्ट किया, 2 2 इंसर्ट किया, 3 3 इंसर्ट किया। कितनी बार इंसर्ट करना है? 2 ही बार, 2 से ज़्यादा बार इंसर्ट ही नहीं किया। समझ में आया? एल इक्वल्स टू एल एल इक्वल्स टू एल प्लस इक्वल्स टू 1, सिंपल। मतलब एल प्लस प्लस और आर इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब आर को भी बढ़ाना है, एल को भी बढ़ाना है। तो पहले हमने इसमें इंसर्ट कर दिया, इससे हमने चेक कर लिया उनकी उसकी काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू निकाल ली, सिंपल। अब इसको खत्म करने का हमारा जो रिटर्न होगा वो रिटर्न होगा एल। तो जो भी एल की वैल्यू होगी वो हमारा आउटपुट होगी। इस कोड को नॉर्मली तुम चला के देखो, 100% सक्सेस, नीट कोड का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना था, समझ में एक सिंपल इंट्यूशन ध्यान रखना है कि एल और आर की वैल्यू कहाँ यूज़ करनी है, काउंट की वैल्यू यूज़ करी है। और हर बार जब काउंट की वैल्यू हमें दिख रही है कि 2 से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, तो 2 2 बार हर यूनिक वैल्यू को अपने आप ही प्रिंट करा दिया, बाकी में जो भी है हमें उससे मतलब ही नहीं है। ये सिंपल किया है इस प्रोग्राम में। दैट्स इट।